बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक हो, खैरियत से होंगे। फिर हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। आज का जो वीडियो है वो है यूज़ मशीन ख़रीदने से पहले हमें क्या चेक करना चाहिए कि हम कुछ नुकसान में ना आ सके। ज़्यादा मैसेजेस और कॉल आ रहा है कि भाई हम कोई मशीन ख़रीद रहे लेकिन ये इसका कीमत कितना होना चाहिए और ये इसमें क्या चीज़ ख़राब है, क्या सही है, हमें किस तरीके से पता चलेगा। इसके हवाले से मैं आज का वीडियो बना रहा हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो लास्ट तक देखिए तो आपको कुछ ना कुछ इससे सीख सकोगे और आप कोई यूज़ मशीन ख़रीदोगे तो आप नुकसान में नहीं आओगे और आप सही रेट में ख़रीद सकोगे। वीडियो शुरू होने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मेरे को ज़्यादा भाई लोग आप मुमकिन होंगे या कोई आपका दोस्त होगा मेरे को कॉल करते हैं या एसएमएस करता है कि भाई हम यूज़ मशीन ख़रीद रहे हैं, किसी बंदे के पास है, कोई शॉप में पड़ा है और हम इसको ख़रीद रहे, कम किस रेट पे ख़रीद लें, मतलब इसका कीमत कितना होना चाहिए। भाई इसका कोई एग्जैक्टली तो हम नहीं बता सकते ना, कोई मशीन का कंडीशन के हवाले से रेट होती है ना, जो कंडीशन किस हिसाब से है उस हिसाब से हम बताएंगे कि इसका कीमत इतना होना चाहिए। बाद में हर बंदा जो कोई चीज़ ख़रीदता है तो वो सोचता है कि मैं चीज़ अच्छा चीज़ और कम कीमत पे ख़रीद लूँ, और जो बेचने वाला होता है तो वो ये सोच रहा है कि मेरा चीज़ मैं ज़्यादा पैसों पे बेच दूँ। तो दोनों में मिलके मतलब एक सलाह होती है जिस पे उन दोनों रज़ा हो जाता है तो इसका मतलब चीज़ ख़रीद सकता है। लेकिन ख़रीदने वाला यही डर जाता है कि कोई मशीन में ख़रीद लो या उसमें कुछ प्रॉब्लम निकल के है या उसमें मुमकिन कुछ मसला है, ऐसा ना मैं नुकसान में आ जाऊँ, ये बंदा मेरे साथ धोखा ना करे। तो दुनिया में तो है ऐसी चलता है, कोई सच नहीं बताता। हर मशीन जो बेचने वाला होता है वो उसको मशीन के हवाले से सब पता होता है, लेकिन वो ज़्यादातर बंदे ये नहीं बताता क्योंकि वो तो अपना चीज़ बेचना है। तो वो अगर हकीकत बताएगा तो मुमकिन आपको पसंद नहीं आएगा। तो फिर आपने ख़ुद तजुर्बे के हिसाब से उसको मालूम करना है कि ये बंदा सही बोल रहे नहीं बोल रहे, मशीन सही है या नहीं है। तो मेरा तो यही मशवरा है कि आप पहले आपको ये मशवरा देता हूँ कि आप कोई भी मशीन ख़रीद रहे हो या कोई भी दुनिया में ऐसा कुछ चीज़ ख़रीद रहे हो और वो यूज़ है, तो आपने क्या करना है कि इनके जो कारीगर होती है, जैसे कि आइसक्रीम मशीन के आज वीडियो है, तो आइसक्रीम मशीन यूज़ मशीन आप ख़रीदने जा रहे हो तो आप तो मतलब इसका मकैनिक नहीं हो, आपका इसके बारे में ज़्यादा इल्म नहीं है, तो आपने क्या करना है, इन जो ठीक करने वाला जो मिस्त्री होता है, कारीगर होता है, अपने साथ लेके जाना है। सही है, उसको बताना है कि भाई आपका जितना खर्चा है, आपका जितना फीस है मैं दे सकूँगा, मुश्किल नहीं है, लेकिन मेरे साथ चलो और मेरे लिए मशीन चेक करो और बताओ कि ये किस कीमत पे ठीक है या इसमें अंदर कुछ ख़राबी है नहीं है। तो वो मकैनिक का जो दिन का कितना पैसा है वो आप तो दे सकोगे, लेकिन वो आपसे मुमकिन बड़े नुकसान से बचा सकेगा क्योंकि उसके बारे में उसको ज़्यादा इल्म होती है, वो रिपेयर करता है, सब चीज़ों के बारे में जानता होता है। तो आप दुनिया में किसी भी चीज़ की ख़रीदारी करते हो तो मेरा तो आप लोग के लिए यही मशवरा है कि आप लोग अक्सर अपने साथ ऐसा बंदा लेके जाओ उस चीज़ में उसका तजुर्बा हो, एक्सपर्ट हो, एक्सपीरियंस हो, तो इंशाल्लाह आप कभी भी नुकसान में नहीं आ सकोगे। अगर आपको इसके बारे में कुछ मालूम नहीं, आप जाओगे तो फिर आपको अल्लाह मालिक, मुमकिन बंदा सही निकलेगा, सही चीज़ देगा, मुमकिन नहीं देगा। तो ज़्यादातर आप लोगों ने जो यूज़ सामान जो होती है, जैसे कोई भी चीज़ हो, बंदा बोलता है कि भाई इधर चेक कर लो, यूज़ करो, इस्तेमाल करो, बाद में हम ज़िम्मेवार नहीं है। तो इधर ही बंदा शक में आ जाता है कि भाई इधर तो ये ठीक होगा लेकिन मैं लेके जाऊंगा तो उधर ख़राब कोई पार्ट निकल के आएगा तो फिर क्या करेगा, तो बड़े नुकसान में बंदा आ सकता है। फिर जो मज़दूरी के लिए ख़रीदता है तो फिर वो उल्टा नुकसान में हो जाता है। मैं इंशाल्लाह कुछ टिप्स बताऊंगा तो आप लोगों को तजुर्बा ना भी हो तो इंशाल्लाह आप मशीन को इस तरीके से चेक कर लो, आपको अंदाज़ा लग जाएगा। फिर ख़ुद ब खुद अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उसके साथ डीलिंग करो, आपको मुनासिब रेट पे मिल रहा है तो आप ख़रीद लो। और लेकिन इन चीज़ों का ख्याल रखना है, कौन सी चीज़ है, और से सुनिए। मशीन के लिए गए हो, उधर मशीन आपने पहले पूरा नज़र से देखना है कि मशीन में कुछ पेंटिंग तो नहीं हुआ है, इसलिए मशीन ज़्यादा यूज़ हुआ होता है या पुराना होता है तो ज़्यादा कारीगर या बंदे ऐसा करते हैं कि उसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लेता है, बाद में उसको रूटीन कर लेता है, उसके बाद उसके ऊपर पेंट कर लेते हैं।
तो नज़र से तो बिल्कुल नया जैसा दिखता है, लेकिन वो अंदर पूरा ज़ंग ने उसको खाया होता है और बहुत ख़राब हो चुका होता है। आप उसको थोड़ा चलाओगे तो उसमें मसले आना स्टार्ट हो जाएगा। वो तकरीबन लीकेज का मसला तो सबसे पहले आएगा, उसके बाद कंप्रेसर भी ज़्यादा यूज़ होगा, मोटर भी, ऐसा कैपेसिटर भी, ये सब चीज़ें उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक मसला आएगा। और आप उसके रोज़ जितना मजदूरी नहीं करोगे, इस पर इतना पैसा लगाओगे ठीक करने के लिए, तो सबसे पहले आपने उनका कलर चेक करना है कि यार ये नज़र से तो उसने मुमकिन साफ़ किया होगा, आपने भी की हुई चीज़ भेजा होगा, तो भेजने के लिए लेके जाता है तो बंदा उसको कपड़ा मपड़ा मार के साफ़ कर लेता है कि बंदे की नज़र में अच्छा दिखे, तो उसी तरीके होता है। तो आपने इनको ध्यान रखना है कि उसको कितना साल तक यूज़ हुआ है, कितना जंग आ चुका है इसमें। अगर मशीन तकरीबन 10 साल के ऊपर है, 10 साल के ऊपर यूज़ हुआ है, तो वो मशीन कभी नहीं ख़रीदना, क्योंकि उस मशीन में आप इतना ही पैसा लगाओगे जितने पे नया होता है, फिर भी उसके जैसा नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो जंग आया होता है। कोई एक चीज़ में लीकेज, कभी दूसरा चीज़ में लीकेज, कभी मोटर ख़राब तो कोई कंप्रेसर ख़राब, कोई एक कभी दूसरा, लेकिन आप तो मजदूरी नहीं करोगे, बस झंझट ख़रीद लोगे अपने लिए। सही है। तो इन तकरीबन 10 साल से नीचे है तो फिर आप डीलिंग कर सकते हो उसी हिसाब से, लेकिन जंग को ज़्यादा देखना है कि किस किस जगह पे जंग आ चुका है, और पेपों पे है, कंडेंसर पे और बॉडी पे जंग आ चुका है, उसने सन पेपर के साफ किया है, पेंटिंग किया है, तो आपने इनका ध्यान रखना है। आपने इसको मालूम करना है कि मशीन अपने पेंटिंग में है, मतलब अपना कलर में है, या कोई उसके दूसरा कलर चढ़ाया हुआ है। दूसरा कलर चढ़ाया हुआ है तो वो मशीन भी बिल्कुल नहीं ख़रीदना। एक तो ऐसा रेट में होता है ना, जैसे कि मतलब आप उसको कबाड़ी के बेचोगे ना तो भी आपके लिए नुकसान नहीं है, तो फिर ख़रीद लो, मुश्किल नहीं है। लेकिन वो रेट ज़्यादा बता रहे और मशीन में मतलब कलर लगाया हुआ है, तो वो मशीन नहीं ख़रीदना। फिर आप पे मसले आएगा, बार बार कॉल करोगे और मसलों में फंसोगे और नुकसान के नुकसान। चलो ओके, मशीन अपने कलर में है और सब कुछ सही साफ नज़र आ रहा है, और क्या करना चाहिए, कनेक्ट करना है बिजली के साथ, मशीन को स्टार्ट कर लेना है। मशीन स्टार्ट हो गया, उसमें अंदर दूध डाल दिया, आइसक्रीम बन चुका है, सब सही बना रहा है, गट बना रहा है जैसे आप बता रहे। ऑटो पे चलाओ, मैनुअल पे चलाओ, दोनों पे चल रहा है, ओके सही है। फिर जब कंप्रेसर जिस टाइम स्टार्ट लेता है तो आपने उसी टाइम वोल्टेज को देखना है कि उस टाइम उसने कितना करंट दिया उसको। कम से कम आपको 200 वोल्ट होना चाहिए, 200 वोल्ट लाजिमी होना चाहिए। 200 वोल्ट पे मशीन चालू हो गया, थोड़ा चला, आइसक्रीम बना, आइसक्रीम खा लिया, सब हो गया। बाद में मशीन को बंद कर लिए, तकरीबन 8-10 मिनट के अंदर दोबारा स्टार्ट करना है। अगर 10-8 मिनट के अंदर दोबारा स्टार्ट हो गया, 220 वोल्ट नहीं है तो तकरीबन 200 वोल्ट होना चाहिए। 200 वोल्ट मौजूद है और तकरीबन 7-8 मिनट में स्टार्ट होना चाहिए। 7-8 मिनट के तकरीबन नहीं तो कम से कम 10 मिनट में होना चाहिए लाजिम कंप्रेसर। अगर 10 मिनट में वो कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हुआ, ऊँ कर रहे या मसला कर रहे या झटके मार रहे, तो वो कंप्रेसर कमज़ोर हो सकता है, इसमें गैस का मसला हो सकता है, इसका कैपेसिटर ख़राब हो सकता है, इसका रिली ख़राब हो सकता है, मतलब इन चीज़ों में कोई ना कोई चीज़ में फिर मसला है। सही है। बाद में जब दोबारा वो तकरीबन 8-10 मिनट के बाद ये स्टार्ट हो गया, तो फिर अंदाज़ा लगाना है कि 5 मिनट, कम से कम 5 मिनट में ये जो कमरे दोबारा आपके लिए आइसक्रीम बना लें तो अच्छा है। अगर इससे ज़्यादा टाइम लगा लें, उस पर ज़्यादा टाइम लगा लें, तो ये मशीन में अंदर टेपलरी में और गैस में इन चीज़ों में मसला है, कंप्रेसर कमज़ोर है या नहीं है। तो कंप्रेसर किस तरीके से पता चलता है, तो वो तो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वो तो मैकेनिक या कारीगर कर सकता है कि कंप्रेसर किस तरीके से, पंपिंग कमज़ोर की बात कर रहा हूँ। जैसे कि आपने 7-8 मिनट के बाद स्टार्ट किया, स्टार्ट लिया, तो इसका तो वेंडिंग मजबूत है, कंप्रेसर के वेंडिंग तो अच्छा है, वो स्टार्ट लेता है, लेकिन इसका पंप कमज़ोर है तो वो जल्दी आइसक्रीम नहीं बना सकेगा आपके लिए, वो तकरीबन 15-20 मिनट लगाएगा। जैसे कि हम फर्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं मशीन, उसका जो फ्रीज़र है वो ठंडा नहीं है, गर्म है, तो उस टाइम तो ज़्यादा टाइम लेता है, सबको पता है। लेकिन जब एक बार वो ठंडा हो जाता है तो फिर आइसक्रीम 2-3 मिनट में बन जाता है, आप सबको पता होगा। ज़्यादा मशीन मतलब कमज़ोर हो चुका है, गैस कमज़ोर है या कंप्रेसर कमज़ोर है, हाँ, तो तकरीबन 5 मिनट लगाएगा, 6 मिनट लगाएगा, लेकिन इससे आगे नहीं होना चाहिए। इससे आगे हो गया तो कोई ना कोई चीज़ में मसला है। तो गैस का मसला है तो भी आपको पता चलेगा। कंप्रेसर का पंप कमज़ोर हो चुका है, इतना प्रेशर नहीं बना सकता जितना उसके लिए ज़रूरी है।
तो वो तो कारीगर चेक करेगा, उसको मीटर लगाएगा तो उसको कितना प्रेशर होना चाहिए कंप्रेसर का, तो ये मसला हो सकता है, गैस का मसला हो सकता है और कंप्रेसर का मसला हो सकता है। सही है। बाद में आपने जो स्टार्टिंग में बताई जंग के बारे में आपने इसलिए ज़्यादा देखना है कि उसका जो जिधर हम दूध डाल रहे और आइसक्रीम निकल के, तो वो ड्राम जो है ना वो लीकेज शुरू कर लेते हैं तकरीबन 5, 6, 7, 8 साल के बाद वो जंग शुरू कर लेते हैं, फिर उसमें लीकेज आना स्टार्ट, फिर बंदे उसमें गैस डालते हैं, 2 दिन के बाद फिर निकल जाते हैं, फिर उसका जो पूरा जो उसका फ्रीज़र है, ड्राम है, जिधर वो आइसक्रीम बन रहा है, जिधर दूध डाल रहे हैं, वो पूरा चेंज करना पड़ेगा, तो उस पर बहुत खर्चा आ जाता है। तो इस वजह से बता रहा हूँ। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि वो भी सही हो गया, और मोटर जो है ना जिस टाइम आइसक्रीम बन गया मतलब गट हो गया, तो आपने उसी टाइम कंप्रेसर तो ऑटोमेटिक बंद हो गया, आपने मैनुअली बंद कर लिया कंप्रेसर को, तो आपको पता चल गया, उसका एम्पेयर चेक कर लेना है। लेकिन जो मैकेनिक है तो उसको तो इन चीज़ों के बारे में पता होता है, लेकिन मैं आप चीज़ों की बता रहा हूँ कि आपके पास तो फ्लिम मीटर नहीं होगा, आप तो एम्पेयर चेक नहीं कर सकते। तो आपने क्या करना है कि जिस टाइम मशीन स्टार्ट होते हैं ना, तो उसी टाइम मशीन को थोड़ा और चलाओगे तो आइसक्रीम बन गया, तो कंप्रेसर के आधे हिस्से में बर्फ़ आ जाता है, जैसे कि सेक्शन लेन पे थोड़ा बर्फ़ आना स्टार्ट हो जाता है, फिर वो कंप्रेसर तक पहुंच जाता है, तो कंप्रेसर का आधा हिस्सा बर्फ़ हो जाता है, बिल्कुल बर्फ़। तो ये समझ लेना कि गैस भी सही है और कंप्रेसर का प्रेशर भी अच्छा है, इसलिए वो कंप्रेसर तक कूलिंग लेके आ सकता है। अगर कंप्रेसर के ऊपर बर्फ़ नहीं आ जाता या थोड़े जगह में आ जाता है, तो आपने कंप्रेसर फिर गर्म होगा, आप उनकिन 1 घंटा या 2 घंटे मशीन चलाओगे, उसके बाद कंप्रेसर ट्रिप होगा और नहीं चल सकेगा। तो वो भी आपका या गैस मसला है या कंप्रेसर मसला है। सही है। उसके बाद आइसक्रीम कट हो गई, मजबूत हो गई, फिर कंप्रेसर बंद कर लिया। अभी आपने मोटर को चेक कर लेना है कि उसके 2 HP का मोटर होता है, 1400 RPM का होता है, आपको पता होगा। उसमें स्टार्टिंग कैपेसिटर, रनिंग कैपेसिटर, क्लच मौजूद होता है। बाद में वो तो 220 वोल्ट नहीं है तो 200 वोल्ट, तो आपको मैं बताया। बाद में लोडिंग के टाइम, जिस टाइम में हम दूध डाल रहे हैं ना, उसी टाइम तो मोटर के ऊपर कुछ लोड नहीं होता, क्योंकि आइसक्रीम उस टाइम बना रहे, लेकिन मतलब वो पानी को खाली मतलब मिक्स कर रहा है, उसके बाद वो लिक्विड जैसा बन जाता है, फिर आइसक्रीम बन जाता है, तो उसके ऊपर लोड आ जाता है, मोटर के ऊपर लोड आ जाता है। उस टाइम मोटर को बंद करने, दोबारा लोड में स्टार्ट कर लेने का, लोड में वो सही तरीके से एकदम स्टार्ट, एक चीज़ स्टार्ट लेते हैं ना तो वो स्टार्ट होता है, तो उसमें वेंडिंग कमज़ोर हो सकता है, आपका स्टार्टिंग कैपेसिटर कमज़ोर हो सकता है, और या क्लच स्पार्किंग कर रहा है। इन तीनों चीज़ों में प्रॉब्लम हो सकती है जब मोटर एकदम स्टार्ट नहीं लेता। बिजली बराबर है, वोल्टेज बराबर है और मोटर के ऊपर लोड है और एकदम स्टार्ट नहीं लेता। एक तो हम कोई मोटर को बिजली देता है ना, एकदम डक के स्टार्ट हो जाता है, तो वो बिल्कुल कैपेसिटर, वाइंडिंग सब कुछ ओके है। अगर स्टार्ट नहीं हुआ तो फिर ये मसले हो सकता है इसमें। तो उसके बाद अपने क्या चेक करना चाहिए, जैसे कि उसमें कंडक्टर लगा होता है, जैसे कि हम मोटर को स्टार्ट कर लेते हैं तो एक कंडक्टर ऑन ऑफ होता है, तो उससे मोटर ऑन ऑफ होता है, और दूसरे से कंप्रेसर ऑन ऑफ होता है। तो आपने उनको देखना है, जिस टाइम ऑन करते हो तो उसको देखना है कि यार ये स्पार्किंग तो नहीं कर रहा, जैसे कि करंट के स्पार्किंग जो होता है ना, जो कंडक्टर यूज़ हुआ है ज़्यादा, या उसमें जो अंदर का जो इलेक्ट्रिक का पॉइंट होती है वो कमज़ोर हो चुका है, उसके ऊपर जंग आ चुका है या कार्बन हो चुका है, वो स्पार्किंग करेगा, आपको वाज़ेह तरक नज़र आएगा। तो आप इनको वही हिसाब से फिर डीलिंग करो कि यार इसका कंडक्टर ख़राब है। एक कंडक्टर 700, 800, 1200, 1500 तक एक कंडक्टर होती है। सही है। तो आपने कंडक्टरों को ऑन ऑफ करने से आपको पता चलेगा, जो कंडक्टर स्पार्किंग करता है तो वो कंडक्टर ख़राब हो चुका है। वो ख़राब मतलब ये नहीं है, वो चीज़ नहीं मतलब ये ऐसा नहीं है कि वो चीज़ नहीं चलाता, उसी टाइम वो मोटर को भी चलाएगा, कंप्रेसर को भी चलाएगा, लेकिन वो स्पार्किंग करेगा। स्पार्किंग के जो नुकसान है वो आपका पूरा बोर्ड भी जल सकता है, और आपको जो मोटर है या कंप्रेसर है उसको भी जला सकता है। तो आपने उसको निकालना है, नया फिट करना है, वैसा कंडक्टर जो वो स्पार्किंग ना करे, उसके मुताबिक जितना एम्पेयर का मोटर है उसी हिसाब से, जैसे कि एम्पेयर का कंप्रेसर है उसी हिसाब से कंडक्टर नया फिट करना पड़ेगा। उसमें एक हल्का सा स्पार्किंग होती है, वो तो हर चीज़ जो हम इलेक्ट्रिक कोई भी चीज़ कनेक्ट कर लेते हैं थोड़ा सा स्पार्किंग कर लेते हैं,
ایک ہوتا ہی زیادہ اسپارکنگ کر لیتا ہے جسے کہ خطرناک نظر آتا ہے، تو اس اسپارکنگ سے آپ نے یہ اندازہ لگانا ہے کہ یہ کنڈکٹر خراب ہو چکا ہے، اور نظر سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یار اتنا یوز ہوا ہے، پرانا لگ رہا ہے، تو آپ اس حساب سے ڈیلنگ کرو گے۔ بعد میں ویئرنگ کو بھی اچھی طریقے سے دیکھنا ہے، کوئی ویئرنگ اس میں مطلب گرم ہو چکا ہے اور پگھلا ہوا تو نہیں ہے، اسی طریقے سے سب چیزیں کو چیک کرنا ہے۔ بعد میں آپ کو صحیح طریقہ پتہ چل جائے گا کہ یہ ابھی مشین میرے قابل ہے، یا میں اس کو خرید سکوں، میں اس پہ کچھ مزدوری کر سکوں گا یا نہیں، یہ میں اپنے لیے جھنجھٹ خریدوں گا اور آپ کسی بھی ٹائم پہ مکینک کو بلاؤں گا، اس کے ساتھ گپ شپ مار کے اور یہ ٹھیک کروں گا اور دن نکلے گا۔ تو ایسا نہیں کرنا، آپ نے بس جو میں نے بتایا ان چیزوں کو دیکھنا ہے۔ اور میرا تو مطلب آپ لوگوں کو صحیح مشورہ یہ، آپ کے پاس کوئی نزدیک میں کوئی بھی اس کا ایکسپرٹ بندہ ہو، کاریگر ہو، اس کے بولو بھائی آپ میرے ساتھ جاؤ، میرے لیے مشین چیک کر لو، آپ کا جتنا پیس ہے میں آپ کو دے سکوں گا، تو وہ چھوٹا سا پیس آپ کے مطلب بڑے نقصان سے بچا سکتا ہے۔ اپنا تجربہ ہے، آپ کا مطلب اپنا ایکسپیرینس ہے، اور بعد میں یہ ویڈیو میں بھی سب کچھ بتایا، تو ان کی مدد سے آپ انشاءاللہ نقصان سے بچ سکو گے۔ اور کوئی بھی سوال ہو تو بھائی آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہو، میں کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ لوگ کے لیے ہر چیز کے بارے میں ویڈیو بناؤں، اور کمنٹ زیادہ آ رہا ہے، کال اور اس میں سے آ رہا ہے، لیکن ہمارے پاس ٹائم زیادہ نہیں ہوتا، جس سے کہ ایک بات ہمیں زیادہ ضروری سمجھ میں آ جاتی ہے، تو وہ اس پہ میں ویڈیو آپ کے لیے کوشش کرتا ہوں بنا رہا ہوں۔ مشکل نہیں ہے، آپ لوگ کمنٹ کرتے رہیے نا، اور اپنا جو اس میں ہمارے سے بھی زیادہ ایکسپیرینس ہے آپ کے پاس اس چیز کے بارے میں، تو ہمیں ضرور بتائیے، کیونکہ ہم بھی کوشش کرتے ہیں آپ لوگوں سے بھی ہم کچھ سیکھ سکیں گے۔ پھر میں نیکسٹ ویڈیو کس چیز پہ بناؤں آپ لوگوں کے لیے کہ آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکو گے، تو پلیز ہمیں بتائیے۔ اور لاسٹ میں آپ لوگوں کو پھر بتا رہا ہوں، اگر چینل سبسکرائب نہیں کیے تو پلیز اس کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے آنے والے ویڈیو کے لیے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھنا، بائے بائے۔